श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट की दुकान बेचने के मुद्दे ने जोर पकड़ा। भवन मंडी शहर के श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट की मेन रोड स्थित दुकान बेचने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। इसको लेकर गठित मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को रात्रि में जैन बोर्डिंग में बैठक संपन्न की गई, जिसमें मंदिर ट्रस्ट की बेची हुई दुकान की रजिस्ट्री निरस्त करवाने और हाई कोर्ट जाकर मंदिर ट्रस्ट का संविधान बदलने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस पर गहरा रोष प्रकट किया गया। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने इसे अवैध बताते हुए तुरंत प्रभाव से निरस्त करवाने की मांग की। इस दौरान समिति के वरिष्ठ एडवोकेट ईश्वरचंद भटनागर ने कहा कि हमें इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। इस अवसर पर समिति के डॉक्टर जेके अरोड़ा, प्रीतपाल सिंह, दामोदर कचौलिया, राजेश नाहर आदि के साथ एडवोकेट कैलाश जैन, कावलाल सालेजा, गिरिराज गुप्ता, प्रमोद जैन पिंटू ने भी संबोधन किया। इस अवसर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष गिरीश सोमानी ने कहा कि हमें एक कमेटी बनाकर श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट से भी बात करनी चाहिए। इस दौरान बैठक में कैलाश बोहरा, कावलाल सालेजा, विनय अस्तोलिया, क्षेत्रराज गहलोत, प्रमोद जैन पिंटू, रामलाल गुजर, नरेश माधवानी, प्रदीप शर्मा, संदेश पोरवाल, ललित गुप्ता व राजकुमार खगड़िया सहित अन्य के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश गुप्ता सीए ने किया और बुधवार सुबह उपखंड अधिकारी को बाइक से रैली निकालने कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। बंधुओं, आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण और भवानी मंडी की जनता के लिए और भवानी मंडी के नागरिकों के लिए और भवानी मंडी की धर्मप्राण जनता के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि इस मामले को हम आगे तक ले जाएं, इस मामले को उठाएं और ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसको रद्द कराएं। इन सब चीज़ों को देखने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का संविधान बना हुआ है राधेश्याम मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में सारे अधिकार ट्रस्टीज को दिए हुए हैं और लिखा है कि भवानी मंडी के नागरिक इसके सदस्य होंगे। अब नागरिक कौन होगा? जो कच्चे पक्के आड़तियाँ हैं वही नागरिक हैं और वही केवल इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो जो कच्चे पक्के आड़तियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है। वो सब इकट्ठा होकर के इसके बारे में आंदोलन करें और हमको सहयोग दें तो ये मामला आगे जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार ये ट्रस्ट स्थायी है, इसको भंग भी नहीं किया जा सकता। और 65 लाख रुपए का अगर रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करो तो उसकी कोर्ट फीस करीब 3 लाख रुपए होगी। 4,87,000 मेरे नायक दोस्त देखे आए हैं, तो वो हम लोगों के लिए संभव नहीं है। इसके लिए एक ही रेमेडी है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर के ये जो इनका ट्रस्ट का संविधान है इसको चुनौती दी जाए और उसके साथ साथ ही रजिस्ट्री को चुनौती दी जाए, क्योंकि इसमें लिखा है कि सार्वजनिक हित में ट्रस्टीज जमीन को या प्रॉपर्टी को बेच सकते, तो बेचने का उनको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग किया गया है और उस अधिकार की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। जैसा दामोदर जी ने बताया कि नीलाम हुआ तो किसी को पता नहीं, पास के दुकानदार को पता नहीं कि क्या हो रहा है। अगर नीलामी होती है तो कम से कम उसकी ढूंढी पीटी जाती है, ऐलान होता है, ढोल बजता है या अखबार में चलता है, फिर सार्वजनिक रूप से उसकी बोली लगती है कि कुछ नहीं हुआ। तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो हमारे बाकी ट्रस्टीज हैं ये हमारे अध्यक्ष को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो अध्यक्ष आपने बनाया है उसके बारे में कुछ आप लोगों का मंडी का बच्चा जानता है कि वो क्या है, कैसे हैं, क्या हुए, क्या थे और क्या हो गए और अब क्या होने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए और इसमें विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी ट्रस्टी हैं उनकी भी अंतरात्मा को जागना चाहिए।